नमस्कार दोस्तों, साक्षर बनो चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 का सवाल देखे थे। और आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सारे सवाल को देखेंगे। तो पहले क्या है कि एक्सरसाइज 1.2 को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हम लोग को पड़ती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, यानी इस चैप्टर में जो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की जो जानकारी होनी चाहिए वो इस तरह का है। जैसे मानिए यहाँ अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या का सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसमें आप लोग को सिर्फ इतना बात याद रखना है कि वैसी संख्या लेना है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता हो। जैसे में 2 देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी वैसी संख्याएं हैं जो एक एवं स्वयं के अलावा और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है। तो इस चीज़ को अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट करके अपना आप इसको आगे कर सकते हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हो गया इसी से माने इस चीज़ को अगर आपको बढ़िया से दिमाग में आ जाता है, समझ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो कहता है निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सा है। यानी इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो में एक गो ऐसा संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको दिमाग में आ गया होगा तो इस सवाल को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम लोग पहला नंबर देखें, पहले ये चौथा नंबर ऑप्शन से शुरू करते हैं। जैसे देखिए 24 है, तो 24 में जो है अभाज्य संख्याओं का जो रूल है, जो परिभाषा है, उसको एडजस्ट करना। जैसे देखिए 24 है तो इसमें 1 से भाग लगता है, ठीक, अपने आप से लगता है। इसके अलावे और किसी दूसरे संख्या से भाग लगे तो ये चीज़ अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए 1 और स्वयं के अलावे और 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, तो इसीलिए इस संख्या को अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। उसके बाद अगला नंबर ऑप्शन में आते हैं सी नंबर में। तो सी नंबर में देखिए कि यहाँ पर कि ये 20 है, ये इसमें भी देखना है कि 1 एवं स्वयं के अलावे और किसी संख्या से भाग लगता है। तो और इसमें देखिए 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये अभाज्य संख्या होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 एवं स्वयं के अलावे और किसी संख्या से ये भाग लग रहा है। उसी तरह इसमें 16 में देखिए, 16 में वही बात हो रहा, 1 एवं स्वयं के अलावे और 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 8 से भी लगता है, तो इसीलिए इस संख्या को अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ 23 है, तो 23 देखिए, 23 में क्या है कि 1 और स्वयं के अलावे और दूसरे संख्या से इसमें भाग नहीं लगता, तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 23 यानी इसका आंसर की 23 हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं तो आगे जो हम लोग का आने वाला सवाल है उसमें हम लोग को इस चीज़ का अप्लाई करना है, यूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। जैसे क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल खंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है उधर देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है 10th क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, और ये यानी 1 नंबर क्वेश्चन में ये 5 सवाल है, पाँचों सवाल को हम लोग बारीकी से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक ई सवाल और ई सवाल, ये दोनों सवाल को हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ये तीनों अपने से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे देखिए, अगर पहला सवाल में नहीं समझते हैं तो दूसरे सवाल में पूर्णतः आप लोग समझ जाइएगा बढ़िया से इस चीज़ को। तो पहले यहाँ देखिए, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या जो हम लोग पीछे में बताए कि अभाज्य संख्या क्या है, तो वही उसी चीज़ का यहाँ पे यूज होगा। तो इसमें कहता अभाज्य माने क्या, यहाँ पे कहता अभाज्य गुणनखंड माने अभाज्य मतलब है जो अपने आप कटे और 1 से कटे और किसी संख्या से भी नहीं कटे, तो उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो उसी के रूप में 140 को यानी इसको व्यक्त करना है।
तो इसमें देखिए थोड़ा सा प्रोसेस से बनाइएगा ना। जैसे मानिए ये इस तरह का कॉपी है आपका, कॉपी मानिए इस तरह का कॉपी है, तो इस कॉपी में थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरह से सवाल को बनाइएगा, तो एग्जाम हॉल में नंबर देने में नंबर बढ़िया से देता है। जैसे मानिए ये कॉपी हो गया, तो इधर वाला हम लोग रफ का काम करेंगे और इधर वाला जो है, जो हम लोग का मेन क्वेश्चन पूछा है उसको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मानिए यहाँ 140 है, तो पहले 140 को हम लोग तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया से समझते जाइएगा। तो इसको पहले तोड़िए, यानी अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ते जाइए। तो इसमें सबसे पहले देखिए 2 से भाग लगता है, और यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया, ये 70 हो गया। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कितना से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो अभी यहाँ टूटा छोटे छोटे पार्ट में, यहाँ देखिए 2 2 5 7, ये अभाज्य संख्या के रूप में टूटा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे इसी यहाँ लिखिएगा 100 नीचे में 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। बस इतने तक सवाल हमको बनाना था कि पहले इसको तोड़ लिए, उसके बाद इसके नीचे में या इसके साइड में भी ये इस तरह का लिख देंगे। चलिए, तो ये पूर्ण ये सवाल बन चुका है। अब ये इसके बनने के बाद हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। इससे दूसरा नंबर में देखिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर क्या है 156 है। 156 को बढ़िया से देखिए एकदम 156 है। इसको पहले छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए, जैसे इस वाला सवाल में तोड़े हैं। तो इसमें देखिए तोड़ने का पहले हम लोग, ये बेसिक चीज़ है, पहले इसमें 2 से, अगर पहले 2 से भाग लगाते हैं, फिर 2 से नहीं लगता 3 से लगाते हैं इस तरह से। तो इसमें देखिए पहले 2 से हम लोग का भाग लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 2 से भाग फिर लग रहा है, तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 39 हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 1 और यहाँ 13। यानी ये छोटे छोटे पार्ट में, यानी अभाज्य संख्या के रूप में ये टूट चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग इसमें लिखेंगे कि क्या है 156 है, 156 यहाँ पे बराबर देकर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इस प्रोसेस से लिखेगा तो वहाँ एग्जाम हॉल में बढ़िया से नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से लिखना था बस। इसमें मोटा मोटी बात याद यही रखना है कि पहले जो जैसे 3825 है, इसको छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, फिर इस तरह से इसे लिख दिए। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब अगला नंबर में देखिएगा, सेम टू सेम जैसे जैसे पहला नंबर बनाया उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, सबको उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये तीसरे नंबर सवाल में कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पे है 3825, इसको पहले तोड़ते हैं हम लोग। तो जैसे 3 से तोड़े, 3 से 2 से तो खाएगा ना, यहाँ 3 से खिलाएगा तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पे हो गया कितना 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया। फिर यहाँ से देखिए एकदम तोड़ते जाइएगा इम्तिहान से, ये सब बेसिक वाला चीज़, बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए 7 5 12 हो गया, 12 2 14, 14 1 15। यहाँ फिर भी 3 से भाग लगेगा तो यहाँ हो गया 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। अब देखिए अब किससे 5 से भाग खिलाते हैं, 8 5 40 और 5 25, और इसको देखिए यहाँ पे यहाँ 5 और यहाँ 7। तो ये हमने क्या किया कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये हम लोग का पूर्ण रूप से सवाल ये बन चुका है। उसी तरह सेम टू सेम इसी वजह से इसको बनाए, फिर उसी तरह से इसमें देखिएगा एक कितना 2 से भाग नहीं लगता है कि 3 से नहीं लगता है। इसी तरह से इसको भी बनाना है और इसी तरह इसको भी बनाना है। चलिए आगे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके पढ़ाई करने में थोड़ा सा भी मदद मिलता है तो आप हमारे चैनल साक्षर बनो चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर आपके आसपास में कोई 10वीं क्लास का इस बार एग्ज़ाम देगा तो उसके पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए